बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 1 सेट्स और एक्सरसाइज क्या रहेगी 1.4 रहेगी। देखो 1.4 के अंदर बेसिक कंसेप्ट क्या यूज किया गया है उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट यहाँ क्या है, यहाँ पर है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट के ऊपर कैसे कैसे ऑपरेशंस लगा सकते हैं अभी, ठीक है। और उससे पहले एक छोटी सी चीज और पढ़ाती है एनसीईआरटी, वो क्या रहती है वेन डायग्राम। आप लोग अच्छे से जानते हैं वेन डायग्राम के बारे में, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा कि जो सबसे बड़ा सेट होता है वो होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। ये क्या है, सबसे बड़ा सेट है जिसके सबसेट के बारे में हम लोग बातें करते हैं। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो बेसिकली जो वेन डायग्राम है इसमें क्या करते हैं, सेट को रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो यूनिवर्सल सेट है उसको डिनोट किया जाता है रेक्टेंगल से, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं और जो भी यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स रहते हैं उनको किसी और कर्व से, और वो जो और कर्व जनरली लेते हैं वो क्या ले लेते हैं, सर्कल। तो सबसेट्स को डिनोट करते हैं सर्कल से। जैसे कि मान लो एक सेट U है, ये यूनिवर्सल सेट है और A इसका सबसेट है। अगर इसको यूजिंग वेन डायग्राम हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आप U को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रेक्टेंगल यूज करेंगे। ये लो भाई, यानी कि ये सेट आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये सेट क्या है आपका, यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर एक सर्कल बना दिया तो ये आपका क्या है, A है। A इज द सबसेट ऑफ U। वो डिपेंड करता है कि सर्कल कैसे बनेगा, A सबसेट कैसा है। एक और जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, एक सेट U मैंने यूनिवर्सल सेट लिया 1 2 3 और मैंने एक सबसेट ले लिया A U का, और A के अंदर एलिमेंट्स क्या है, खाली 1। तो देखो इसको वेन डायग्राम से कैसे लिखेंगे, ये बनाया हमने रेक्टेंगल, ये है इसका सबसेट A के अंदर है खाली 1 और 2 और 3 यहां पड़े हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर, ये आपका A सेट। तो ये मेथड रहेगा किसके अंदर, वेन डायग्राम के अंदर। इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे हम लोग आगे की एक्सरसाइज में। तो यहाँ का जो कोर कंसेप्ट रहेगा ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट के ऊपर देखो क्या क्या ऑपरेशन लगते हैं और वो ऑपरेशन कैसे लगते हैं भी। जैसे नंबर्स में आप ऑपरेट करते हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, यहां भी सेट के ऊपर कुछ ऑपरेशन रहते हैं। पहला ऑपरेशन यूनियन। यूनियन को डिनोट किया जाता है इसके फर्स्ट लेटर से, डिनोटेड बाय कुछ ऐसी शेप रहेगी, यू शेप, ठीक है, डिनोटेड बाय दिस। जैसे मान लो एक सेट A है, एक सेट B है, तो इनका यूनियन लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे A यूनियन B। मतलब क्या है इसका, A यूनियन B में एलिमेंट्स कौन से आएंगे, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे वो X रहेंगे। X कौन से भाई, सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। यूनियन का मतलब होता है सेट में और, क्या मतलब होता है, और। देखो और लिखा मैंने, यानी कि यूनियन में एलिमेंट क्या है, वो वाले X आएंगे जो या तो A के अंदर है या B के अंदर है, ठीक है, या तो A में है या B में है, तो वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। क्या मतलब है इसका, जैसे कि मान लो एक सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट B है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4। तो अगर आपको इनका यूनियन लिखना हो तो मैंने क्या कहा, वो वाले X आएंगे जो या तो A से बिलोंग करते हो या B से बिलोंग करते हो। तो क्या 1 आएगा, 1 A से बिलोंग करता है। क्या 2 आएगा, यस 2 भी आएगा। क्या 3 आएगा, A से बिलोंग करता है। क्या 4 आएगा, यस। अब देखो इसके अंदर जो यूनियन में एलिमेंट रहेंगे वो A के सारे एलिमेंट भी प्रेजेंट दिखेंगे आपको और B के सारे एलिमेंट भी प्रेजेंट दिखेंगे। यहां दिख रहा है,
ए के तीनों एलिमेंट है, बी के भी तीनों एलिमेंट है। अब किसी के दिमाग में आया होगा कि सर 2 3 दो बार नहीं लिखा है, क्योंकि सेट के अंदर मैंने पहले ही दिन बता दिया था कि एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, तो 2 3 एक बार लिखा गया बस। ठीक है, तो यूनियन का मतलब है वो सारे एलिमेंट जो दोनों के अंदर प्रेजेंट है और जो कॉमन है उनको एक बार लिखना है, कॉमन है उनको एक बार लिखना है, और दोनों के अंदर जो प्रेजेंट है वो सारे के सारे भी लिखने हैं भाई। ठीक है, यही मतलब है और का, या तो ए से बिलोंग करता हो या बी से बिलोंग करता हो। तो आप देख लो इसके अंदर जो एलिमेंट है वो या तो ए से बिलोंग करेगा या बी से बिलोंग करेगा, बाहर का कोई एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं आएगा जो या ए या बी से बिलोंग नहीं करता हो। ठीक है, ये रहेगा आपका यूनियन, यू से डिनोट होता है। सेकंड ऑपरेशन आता है इंटरसेक्शन। सेकंड क्या रहता है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय यू का उल्टा कर दो भाई, यूनियन का उल्टा कर दो। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, मान लो एक सेट ए है एक सेट बी है, इनका इंटरसेक्शन लिखना हो तो ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाता है। इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? इसके अंदर एक्स आएंगे, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड आएगा, यानी कि इंटरसेक्शन का मतलब सेट थ्योरी के अंदर एंड होता है। इंटरसेक्शन का मतलब सेट थ्योरी के अंदर क्या होता है? एंड। एंड मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ए से भी बिलोंग करना चाहिए और बी से भी बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि मान लो यही सेट है और ये दूसरा बी सेट है, इनका इंटरसेक्शन लिखना हो तो इंटरसेक्शन में वो वाले एलिमेंट आएंगे जो ए से भी बिलोंग करते हैं एंड बी से भी बिलोंग करते हैं, एक साथ दोनों के अंदर प्रेजेंट है। तो एक साथ दोनों में यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, 2,3। यानी कि ये कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों के अंदर कॉमन है, कॉमन इन बोथ, कॉमन इन बोथ। इंटरसेक्शन का मतलब आप ये समझ सकते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब क्या रहेगा? कॉमन जो हो किसके अंदर? दोनों के अंदर हो। ठीक है, दोनों के अंदर कॉमन, तो वो इंटरसेक्शन। और एक्सरसाइज के अंदर जाके हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान रखना, यूनियन का मतलब होता है वो वाले एक्स जो ए से भी बिलोंग करते हैं एंड बी से भी बिलोंग करते हैं, और इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है जो ए से बिलोंग करते हो एंड बी से भी बिलोंग करते हो, वो कहां जाएंगे? इंटरसेक्शन के अंदर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अभी। नेक्स्ट थर्ड ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट्स। थर्ड ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं भाई इसको? डिनोटेड बाय ये वाला जो नेगेटिव आप सिंबल यूज करते हो ना सेट्स नंबर्स के अंदर, वही डिफरेंस के लिए यूज होता है, वही वाला डिफरेंस है यहां भी। मान लो एक सेट ए है एक सेट बी है, अगर उन दोनों का डिफरेंस लिखना हो तो लिखा जाता है a माइनस बी। तो आप कहेंगे कि सर a माइनस बी लिखा जाता है तो इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से आएंगे? तो मैंने कहा कि a माइनस बी के अंदर x आएंगे, कौन से वाले x? जो a से तो बिलोंग करते हो एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। नहीं समझे? ए के वो वाले एलिमेंट, यानी कि ये जो ए डिफरेंस बी होता है किसका सबसेट होता है? दिस इज द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि इसके अंदर ए के एलिमेंट लिखे गए हैं। ठीक है, ए माइनस ए डिफरेंस बी क्या लिखा गया? वो वाले एक्स जो ए से बिलोंग करते हो एंड एक्स बी से बिलोंग ना करते हो, यानी कि ए में से बी के एलिमेंट्स को हटा दो, जो बचा वही डिफरेंस। ठीक है, तो बेसिकली यहां से एक ऑब्जर्वेशन ये हो सकती है, क्या ऑब्जर्व किया आपने? क्योंकि डिफरेंस के अंदर एलिमेंट्स जो आएंगे वो ए के ही लिखे जाएंगे, बट ए के भी वो वाले जो बी के अंदर नहीं है, यानी कि ए डिफरेंस बी इज ए सबसेट ऑफ ए। एक ऑब्जर्वेशन, ये किसका सबसेट होता है? ए का सबसेट होता है। अब देखो कैसे आपको क्वेश्चन से समझाते हैं। मान लो कि एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और दूसरा सेट बी है जिसके अंदर 2 3 और 4 है। यही लिख लिया जो हमने अभी एग्जांपल लिया था लास्ट क्वेश्चन के अंदर। तो देखो ए डिफरेंस बी क्या लिखा जाएगा?
मैंने कहा ए के वो एलिमेंट्स लिखो जो बी के अंदर नहीं है। क्या 1 ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है? यस। क्या हम डिफरेंस में 2 लिखेंगे? डिफरेंस में 2 नहीं लिखा जाएगा, बिकॉज 2 तो बी के अंदर प्रेजेंट है, तो गया। क्या 3 लिखा जाएगा? डिफरेंस में नहीं लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि 3 तो बी के अंदर है, प्रेजेंट है। बस, तो ए के ही तो एलिमेंट आते हैं, देख लो चाहे। दिस इज अ सबसेट ऑफ ए। यानी कि डिफरेंस का मतलब क्या है? ए के वो एलिमेंट, पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे सेट के अंदर नहीं है, एंड लगा है, जो इन दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करते हो, वो वाले ए से बिलोंग करते हो और बी से बिलोंग नहीं करते हो। ए से बिलोंग करता है बट बी से बिलोंग नहीं करता, तो खाली एक ही एलिमेंट आ जाएगा। तो ये क्या है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, 3 ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, कुछ और भी आगे पढ़ते रहेंगे हम लोग, बट ये तीनों ही क्या है? बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन है सेट्स के ऊपर भी। चलते हैं नेक्स्ट, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस। क्या प्रॉपर्टी है भाई? देखो, सम प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज तो क्या है, आप इनको ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। ये कह रहा है कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लिखें या बी का इंटरसेक्शन ए के साथ लिखें, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है। इसमें भी दोनों में कॉमन एलिमेंट, ये भी ए और बी में कॉमन एलिमेंट, तो क्या है? एक ही बात है। दूसरी ऑब्जर्वेशन कि अगर किसी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए तो क्या आएगा भाई? फाई के अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो फाई और ए में क्या कभी कुछ कॉमन आएगा? नहीं आ सकता, क्योंकि फाई के पास कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा? फाई। थर्ड कह रहा है कि अगर फाई का यूनियन ले लें किसी के सेट के साथ, तो वो क्या आ जाएगा? खुद सेट ए ही आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट है नहीं। ये कहां इसमें कुछ ऐड करने वाला है? कुछ भी ऐड करने वाला नहीं है। फोर्थ प्रॉपर्टी भाई, आप इनको बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये कह रहा है कि जो इंटरसेक्शन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर यूनियन। यानी कि 3 सेट है, एक सेट ए, एक सेट बी, एक सेट सी। आप बी और सी का यूनियन ले रहे हैं और फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ में, या क्या करें? ए का पहले बी के साथ इंटरसेक्शन ले लें, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन ले लें और फिर उन दोनों का यूनियन कर लें। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना इंटरसेक्शन, बी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यूनियन ए का सी के साथ इंटरसेक्शन। तो इन प्रॉपर्टीज को आप अपने साथ रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। आप इसको वेन डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, एक बार ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक होता है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं? 2 सेट है, मान लो, उनको डिसजॉइंट कब बोला जाएगा? एक सेट ए है और एक सेट बी है। अगर इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाई आ जाए, ठीक है, अगर 2 सेट के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो सेट क्या है? डिसजॉइंट सेट है। तो ए और बी क्या है? डिसजॉइंट सेट्स। दोनों अलग थलग पड़े हैं, दोनों क्या है? अलग, कुछ कॉमन नहीं है। अब ऑब्जर्वेशन देखो, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, मान लो मैंने एक वेन डायग्राम बनाया। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक सेट ए कंसीडर किया, ये दूसरा सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो जरा मेरे को ये बताओ, ये वाला पोर्शन क्या है? ये वाला पार्ट तो ए के अंदर भी है और ये वाला पार्ट बी के अंदर भी है, यानी कि ये दोनों का इंटरसेक्शन है। ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है जी, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन में बना रहा हूं, ये क्या है? इसमें से ये ए का ही पार्ट है, बट इसमें से बी को हटा दिया गया है। बी का इतना ही पार्ट कॉमन था, तो ये वाला क्या है? ए का पार्ट, बट इसमें से बी हटा दिया गया, मींस ए माइनस बी है। ये ए और बी का डिफरेंस है, ए में से बी को हटा दिया, तो जो बचा वो क्या बचा? ए माइनस बी या ए डिफरेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, सेट के केस में माइनस तो नहीं बोला जाएगा, डिफरेंस ही बोला जाएगा। यहां देखो, ये पूरा बी था, बी में से ये वाला कॉमन पार्ट ऑफ ए हटा दिया, तो ये वाला क्या बचेगा? बी माइनस ए। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो कि ये वाला जो पार्ट है ए माइनस बी, ये वाला पार्ट जो है ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला पार्ट जो ये वर्टिकल लाइंस वाला पार्ट है,
बी माइनस ए, क्या इन तीनों में कुछ कॉमन है? आप फटाक से कह सकते हैं कि a माइनस बी का इंटरसेक्शन लूं मैं किसके साथ में, a इंटरसेक्शन b तो 5 है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो ये है और ये वाला पार्ट ये है अंदर वाला। और क्या कह सकते हैं, a का इंटरसेक्शन b के साथ और उसका इंटरसेक्शन b माइनस a वो भी क्या है, 5 है। और क्या कह सकते हैं, a डिफरेंस b और b डिफरेंस a, इनमें भी क्या कुछ कॉमन है भाई? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या है, 5 है। ये इंटरसेक्शन भी क्या है, 5 है। तो इन तीनों का किसका भाई, a डिफरेंस b, a इंटरसेक्शन b और v डिफरेंस a, ये तीनों ही डिसजॉइंट है, तीनों ही डिसजॉइंट है। तो इनको बोला जाता है म्यूचुअली डिसजॉइंट है। कैसे है ये, म्यूचुअली डिसजॉइंट है, क्योंकि दो दो के पेयर बना के आप क्या ले रहे हो, कॉमन ले रहे हो, तो वो क्या आ रहा है, कॉमन 5 आ रहा है। तो ये क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। तो इसको ध्यान रखें भाई, ए डिफरेंस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी डिफरेंस ए, तीनों ही सेट क्या होते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। क्या होते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। इस बात को हमेशा अपने साथ रखना, जब भी आपको किसी क्वेश्चन के अंदर 3 म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट को कंसीडर करना हो तो आप फटाक से ए डिफरेंस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी डिफरेंस ए ले सकते हैं, और तगड़े तगड़े क्वेश्चन वहां पर आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या थे, बेसिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स, और फिर कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी डिसजॉइंट सेट्स की। तो इसके बाद देखते हैं अभी एक्सरसाइज 1.4, बुक ले लेता हूं मैं। तो देखो 1.4 में क्या कह रहा है, कह रहा था यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। क्या लिखना है आपको, यूनियन लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे भाई यूनियन, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है सेट x है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 3 एंड 5, दूसरा सेट b y है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। इनका यूनियन लिखना है। तो यूनियन में कौन से एलिमेंट आते हैं, यूनियन के अंदर दोनों के एलिमेंट आएंगे, बट जो कॉमन होगा उसको एक ही बार लिखा जाएगा। तो क्या 1 लिखा जाएगा, 1, फिर 2 भी आएगा, 3 और 5। ठीक है, तो x यूनियन y में क्या आएंगे, 1, 2, 3 एंड 5। सेकंड देखो भाई, ये कह रहा है एक सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं A, E, I, O, U, यानी कि वॉवल्स लिखे पड़े हैं। दूसरा सेट B है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं A, B, C। ठीक है, आपको इन दोनों का यूनियन लिखना है। तो A यूनियन B क्या लिखा जाएगा, A आएगा यूनियन में, यस आएगा, B भी आएगा, C भी आएगा, E, I, O, U। तो ये आपका क्या हो जाएगा, A यूनियन B। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ये कह रहा है X, A के अंदर एलिमेंट्स है X सच दैट X इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। X इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल है। सेट बी के अंदर देखो ध्यान से क्या है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x क्या है, नेचुरल नंबर, एंड x क्या है, लेस देन 6 है। तो ध्यान से देखो सेट a के अंदर क्या एलिमेंट्स आएंगे, क्या 3 आएगा, 6, 9, 12 अप टू ये आएंगे। और सेट बी के पास नेचुरल नंबर लिखने हैं बट 6 से छोटे होने चाहिए भाई। ठीक है, 6 से छोटे नेचुरल नंबर, तो 1 भी आएगा, 2, 3, 4 एंड 5। आप यूनियन लिखने जाएंगे तो यूनियन में क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 ये चलता रहेगा। यानी कि 3 के मल्टीपल भी आएंगे और 6 से छोटे सारे के सारे नेचुरल नंबर भी आएंगे। जो दोनों में कॉमन है उनको एक बार लिख देंगे भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमारा है इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं, ये भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन। तो जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। कह रहे एक सेट A है, उसके अंदर X है नेचुरल नंबर एंड
x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6, और सेट बी के अंदर भी क्या है, नेचुरल नंबर, और वो क्या है 6 से बड़े और 10 से छोटे, ग्रेटर देन 6 लेस देन n। तो जरा रोस्टर फॉर्म में लिखो भाई a को, तो आप a को लिखेंगे तो वहां 2 आएगा, 3 4 5 6, और b में क्या लिखा जाएगा 7 8 एंड 9। ठीक है, 10 इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है, छोटे होने चाहिए 10 से नहीं। तो A यूनियन B में क्या आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये क्या रहेगा आपका यूनियन है। बहुत इजीली आप यूनियन लिख सकते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या करें, एक सेट दे रखा है A जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, सेट B के अंदर 5 है, कह रहा है इनका यूनियन लिखो। इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो A यूनियन B A के ही इक्वल आ जाएगा 1 2 3। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है यूनियन लिखना। आपको बस ऑपरेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब है कि जो दोनों के अंदर आते हों, और जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है कि एक सेट A है, उसके अंदर एलिमेंट है A, B, और एक सेट B है जिसके अंदर एलिमेंट है A, B, C। कह रहा है इज A इज सबसेट ऑफ B, तो सबको दिख रहा है कि A इज सबसेट ऑफ B, A के दोनों एलिमेंट B के अंदर पड़े हैं। कह रहा व्हाट अबाउट A यूनियन B, तो ध्यान रखना जब भी A इज सबसेट ऑफ B हो तो उनका जो यूनियन बनेगा वो बड़े वाला सेट ही बन जाएगा। करके देख लो, चाहे A यूनियन B में A भी आएगा, B भी आएगा और C भी लिखा जाएगा, तो B के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है वो यही कह रहा है कि अगर दो सेट हैं और A इज सबसेट ऑफ B है, देन व्हाट अबाउट A यूनियन B, तो यूनियन तो क्या हो जाएगा बड़े वाला सेट, और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा छोटे वाला सेट। ये देखो इंटरसेक्शन के बारे में पूछ ले कल को, तो ये वाला, क्योंकि ये तो दोनों के अंदर कॉमन है ना, ये इसका सबसेट है। सबसेट है मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर पड़े हैं, इसके सारे के सारे एलिमेंट वहां रखे हैं, तो क्या आएगा इंटरसेक्शन में, ये वाला कंप्लीट कॉमन हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 में ये कह रहा है कि एक सेट A है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ठीक है जी। एक सेट B है, उसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5 एंड 6। एक सेट C है, उसके अंदर एलिमेंट है 5 6 7 8, एंड इन द अदर सेट D के अंदर 7 8 9 एंड 10 एलिमेंट्स हैं। कह रहा है कि फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको। देखो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो कह रहा है कि A यूनियन B लिखो। तो A और B का यूनियन जो दोनों के अंदर हो, दोनों के अंदर वाले एक बार लिखना, बाकी सारे लिख दो। 1 2 आएगा, 3 4 5 6, 1 2 3 4 इसके सारे एलिमेंट, और वहां पर जो रिपीट हो रहे हैं उनको छोड़ दो, बाकियों को लिख दो। रिपीट 3 और 4 हो रहे तो 5 और 6 को लिख दिया हमने। नेक्स्ट चलो सेकंड में। सेकंड में कह रहा है A यूनियन C। A यूनियन C में क्या आएगा भाई, A और C का यूनियन लिखना है। तो A और C के यूनियन में देखो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि सारे के सारे अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे करके इसके बाकी के सारे पार्ट्स आप लोग कर लेंगे भाई। ठीक है, बाकी के पार्ट्स में नहीं डिस्कस कर रहा, सेम तरीके से आप इन सबको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट अबव। वन जो पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसके जो भी पेयर बन रहे हैं उन सबका क्या निकालना है,
इंटरसेक्शन निकालना है। तो आप लोग ट्राई करेंगे, अगर कहीं पर कोई डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, हम उसको हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस कर देंगे भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 4 सेट दे रखे हैं, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी। ये भी आप लोग कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप इनको, बेसिक ऑपरेशन का यूज करना है, आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है एक सेट ए है, उसके अंदर x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, यानी कि x सारे के सारे नेचुरल नंबर है। सेट बी के अंदर x है सच दैट x इज इवन नंबर, क्या है, इवन नंबर है। थर्ड में आ जाओ, सी सेट दे रखा है x सच दैट x इज ऑड नंबर, यानी कि सी ऑड नंबर का सेट है, ठीक है जी। फिर एक सेट दे रखा है डी, डी क्या है, डी के अंदर x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, तो देखो इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा, नेचुरल नंबर्स का और इवन नंबर का इंटरसेक्शन, क्योंकि सारे के सारे इवन नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, बट सारे के सारे नेचुरल नंबर इवन नंबर नहीं होते, तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, बी ही आ जाएगा। यहां क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज इवन नंबर, तो इंटरसेक्शन में इवन नंबर आ जाएंगे भाई। यानी कि आपको नंबर्स के बारे में अगर थोड़ा बहुत ज्ञान है, आप बहुत अच्छे से इनको लिख सकते हैं। फिर कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी लिखो भाई, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या लिखा जाएगा, फटाफट लिखें एक बार। ए इंटरसेक्शन सी में देखो सारे के सारे ऑड नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो x सच दैट x इज ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है, कॉमन होते हैं, किसके साथ, नेचुरल नंबर के साथ। तीसरे में आ जाओ भाई, कह रहा है ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, नेचुरल नंबर्स में और प्राइम नंबर में क्या कॉमन, सारे के सारे प्राइम नंबर, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। ये लो 3 पार्ट हमने करवाए, 3 पार्ट आप लोगों के ऊपर छोड़ दिए, आप लोग ट्राई करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे इनको, ठीक है ना। ट्रिवियल क्वेश्चंस हैं तो क्या ही करवाएं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है ये, इसने कहा 1 2 3 4 और एक सेट है जिसके अंदर x सच दैट x क्या है, नेचुरल नंबर, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 5। आपको ये चेक करना है कि ये डिसजॉइंट सेट्स है या नहीं, डिसजॉइंट चेक करना है इनको। तो देखो जरा ध्यान से, ये वाला सेट तो 1 2 3 4 है, दूसरे वाले को देखो लिख के, उसको भी रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, 4 5 आएंगे, ठीक है, 4 और 5 आ जाएगा, इवन यहाँ 6 है, 5 नहीं है 6 है, तो 5 6 आ जाएगा। मान लो ये सेट A है एक टाइम के लिए और ये सेट B है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो नहीं है, नॉट इक्वल टू 5, तो आप कहेंगे कि नॉट डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। अगर दोनों में कॉमन कुछ भी ना आए तो क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, यानी कि कॉमन 5 हो, अदरवाइज दे आर नॉट डिसजॉइंट। दूसरे में कह रहा है ए ई आई ओ यू, एक सेट ये दे रखा है आपको और दूसरा सेट है सी डी ई एफ। क्या भाई ये दोनों डिसजॉइंट है, तो मान लो एक टाइम की ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा,
क्या ए कॉमन है? नहीं है। ई दोनों में कॉमन है, ई कॉमन है तो नॉट इक्वल टू फाइव, ये फाइव सेट नहीं है तो आप क्या कहेंगे? नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट सेट्स, ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट नहीं है। नेक्स्ट देखो कह रहा है एक सेट दे रखा है, मान लो ए है वो x सच दैट x इज इवन इंटीजर, ठीक है। एक सेट b है उसके अंदर x सच दैट x इज ऑड इंटीजर, तो आपको पता है कि कोई भी ऑड इंटीजर इवन नहीं हो सकता और कोई भी इवन इंटीजर ऑड नहीं हो सकता, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, तो फाइव सेट आप क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। ये दोनों क्या है? डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है, दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। आप अगर इन क्वेश्चंस को अच्छे से लगा लेते हैं तो आपका बेसिक जो ऑपरेशंस के फंडामेंटल्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और फंडे क्लियर है इंसान के, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लाइफ में कर जाता है। अगर उसको अपने फंडे ही क्लियर नहीं रखता है ना कोई, वो कंफ्यूजन में रहता है, पता नहीं कि क्या करना है, कहां जाना है, ऐसे ही चल पड़े घर से, पता चला कि जाना था कहीं, पहुंच गए कहीं, ठीक है। तो वो वाला इंसान सक्सेस होने के चांसेस कम रहते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, आप लोग ट्राई करेंगे। हम सीधा क्वेश्चन 10 को उठा रहे हैं क्योंकि 10 में भी डिफरेंस ही निकालना है। तो 10 वाला डिफरेंस अगर आप सीख गए तो 9 वाला डिफरेंस आप बिल्कुल इजीली कर जाएंगे। देखो क्या कह रहा है 10 में, कह रहा है एक सेट X है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं A B C D, और एक सेट Y है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं F B D और G। आपसे तीन चीजें निकालने के लिए कह रहा है। पहली चीज तो x माइनस वाई, दूसरा कह रहा है y माइनस एक्स, और तीसरा कह रहा है x इंटरसेक्शन है y। x माइनस वाई निकालना है, y माइनस एक्स निकालना है एंड x इंटरसेक्शन है y निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे भाई इनको। लिखो x माइनस वाई, x माइनस वाई नहीं है इवन, ये तो क्या है? दोनों का डिफरेंस है। तो x डिफरेंस y क्या रहेगा? वो एलिमेंट्स लिखो x के जो y के अंदर नहीं है, तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे? x के वो एलिमेंट्स जो y के अंदर नहीं है। तो क्या a लिखा जाएगा डिफरेंस में? a y के अंदर नहीं है तो डिफरेंस में a आ जाएगा। क्या b लिखा जाएगा? b y के अंदर पड़ा है तो b नहीं लिखा जाएगा। c यहां नहीं है तो c भी डिफरेंस में आएगा। क्या d आएगा? d यहां प्रेजेंट है तो ये आ जाएगा x डिफरेंस y। अगर y डिफरेंस x लिखना है तो इसमें क्या लिखे जाएंगे भाई? y डिफरेंस x में y के वो एलिमेंट्स जो x के अंदर नहीं है, तो y के वो एलिमेंट्स, y के अंदर f पड़ा है, क्या यहाँ f है? नहीं प्रेजेंट, तो f लिखा जाएगा। b को देखा, b तो यहाँ प्रेजेंट है, b नहीं आएगा। d भी यहाँ प्रेजेंट है, g प्रेजेंट नहीं है x के अंदर, तो g भी लिखा जाएगा। ये क्या आ जाएगा? f को x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन y में दोनों में कॉमन, तो देखो a दोनों में कॉमन नहीं है, b दोनों के अंदर कॉमन है, ये लो b लिखा जाएगा। क्या c कॉमन है? नहीं। d भी कॉमन है तो b d आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या रहेगा? x डिफरेंस y, y डिफरेंस x और x इंटरसेक्शन y। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 9 के सारे डिफरेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। ये कह R is the set of real number, R is the set of real number and Q is the set of rational number। Q क्या है? रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। आपको निकालना है R डिफरेंस Q, R डिफरेंस Q। तो आपको पता है कि जो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं उनमें से अगर रैशनल्स को माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेंगे? अगर आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा है ध्यान से तो वहां पढ़ा होगा कि रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल, ठीक है ना। और डिसजॉइंट होते हैं, कोई रैशनल इरेशनल नहीं होता, कोई इरेशनल कोई रैशनल नहीं बनता है। यानी कि अगर रैशनल हटे तो इरेशनल बचेंगे भाई। इसको QC लिखा जाता है, Q कॉम्प्लीमेंट इरेशनल्स, ठीक है। क्या लिखे जाएंगे? इरेशनल्स।
नेक्स्ट आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। ये कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको ये बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और आपको रीजन भी देना है। ठीक है ना, आपको क्या करना है, रीजन भी देना है। जैसे पहला पार्ट दिया है 12th का कि 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट। ये क्या है, डिसजॉइंट है। क्या ये डिसजॉइंट है? यस, ये ट्रू है भी। दोनों डिसजॉइंट है क्योंकि दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। दूसरा देखो, ये कह रहा है AEIOU एंड ABCD। कह रहा है कि क्या ये डिसजॉइंट है, आर डिसजॉइंट। तो आप कहेंगे कि मान लो ये सेट A है और ये सेट B है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे और इंटरसेक्शन में एक तो A ही आ जाएगा और तो कुछ भी नहीं आएगा, तो कहेगा डिसजॉइंट भाई, फॉल्स है ये। ठीक है, ये ट्रू है और ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट के ऊपर आ जाओ। ये कह रहा है 2, 6, 10 एंड 14 एंड 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट। क्या ये डिसजॉइंट सेट्स हैं? तो आप कहेंगे कि इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मान लो ये सेट A है और ये सेट B है, तो A इंटरसेक्शन B क्या है, 5 सेट है, 5 है, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है, ट्रू है, डिसजॉइंट है। ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज दे आर डिसजॉइंट, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। फोर्थ पे आ जाओ, 2, 6 एंड 10 एंड 3, 7, 11 3, 7 एंड 11 कह रहा है कि दीज आर डिसजॉइंट सेट्स, आर डिसजॉइंट सेट्स। तो आप कहेंगे कि अगर ये सेट A है और ये सेट B है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना है, 5। कुछ भी तो कॉमन नहीं है, 2 यहां है वहां नहीं है, 6 यहां है वहां नहीं है, 10 यहां है वहां नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है भाई, ये दोनों सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.4 जो कि बेसिक ऑपरेशंस जो है सेट के ऊपर, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस उनके ऊपर था, और हमने एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीटली डिस्कस किया। जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छोड़े गए हैं उनको साथ साथ जरूर सॉल्व करें। देखो लगता है कि ट्रिवियल चीजें चल रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, यहीं से बेस स्ट्रांग होता है, यहीं से बेसिक चीजें स्ट्रांग बनती है, यहीं से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होती है। तो आप इन चीजों को अपने साथ रखें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।